Please subscribe and press the bell icon for more videos. समय सफल करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना और मन को गाइड करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि 90% हमारे जो विचार हैं वो हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जो हमने कल सोचा, कल से पहले सोचा, वो रेपिटिशन होती रहती है और हम ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि उन विचारों से बाहर नहीं आ सकते। और आप हैरान होंगे ये जान करके कि मेरे और आपके लगभग एक साधारण जो मनुष्य है उसके 40,000 विचार रोज चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा माइंड कितना फास्ट काम करता है। ये जो चीज़ बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इसको नियंत्रित करना है। ये चीज़ क्या है? हमारा मन। सो साथियों, हमें अगर अपने जीवन को नियंत्रित करना है, अपने टाइम को सफल करना है, तो माइंड को ज़रूर कंट्रोल में लाना होगा। हमें अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उससे निकलना है। अपनी जो मेंटल एनर्जी है उसे फ्यूचर की ओर लगाना है, अपने प्रेजेंट में लगाना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको सही रूप से कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमारा समय बर्बाद कहाँ होता है। टाइम किलर्स जिसे हम बोलते हैं, कि हमें अपने जीवन की चीज़ों का ही नहीं पता होता कि प्रायोरिटी हम किसे दें। आलस आता है, हमारे जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, अवरोध पैदा करने वाले लोग ऐसे हमारे साथी मिल जाते हैं। सभी काम हम ही करें, ये हम अपने सिर पे बोझा ले लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी देरियां हो जाती हैं, डिले हो जाते हैं जो हमारी कैपेसिटी में नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये कुछ बीमारी आ गई कोरोना काल के अंदर, कुछ चीज़ें रुक सी गई, तो ये हमारी कैपेसिटी में नहीं था, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ऐसा ही कभी कभी हो जाता है। मान लो आपका कोई कुरियर आना है और बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया, तो वो डिले हो सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो इसे भी हमें अपने जीवन में मैनेज करना होता है। इसके लिए गुंजाइश रखनी होती है कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हमें क्या करना है। और बाद में पछताने के अलावा कुछ हमारे हाथ नहीं रहता, इसलिए कुछ लोग केवल पश्चाताप ही करते रहते हैं। कुछ लोग सपने ही देखते रहते हैं। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, कौन सा बेहतर है। कुछ लोग अपने ही लाइफ में कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हैं, उन्हें एब्सेंटिज्म कहते हैं। कुछ लोग चीज़ों को टरकाते रहते हैं कि हो जाएगा, कल कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं जिसे। अब हमें करना क्या है वो देखना है। सबसे पहले साथियों, अपनी डेली की रूटीन को प्रायोरिटाइज कीजिए, यानी क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा आप अहमियत देते हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि अभी मैंने एक बीमार और एक एग्ज़ाम का एग्जांपल देते हुए आपको बताने की कोशिश की, तो आपको खुद फैसला करना है कि अर्जेंट क्या है। दोस्तों, खुद में विश्वास होना, अपने ऊपर भरोसा होना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें अपने कामों को डिवाइड करना आना चाहिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। अपने साथ कुछ ऐसे सहयोगी होने चाहिए जिनके साथ आप उस काम को शेयर कर सकें। अगर आप ही सारा काम करते रहेंगे तो आपको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आप टाइम से पीछे रह जाएं। तो इसीलिए काम ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कम है तो ठीक है, अकेले कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं आपके अनुसार कर रहा तो उसे गाइड कर दीजिए। अगली जो बात हमें ध्यान रखने वाली है कि अपने हर काम को एक डेट बाउंड कीजिए, यानी जब तक हम किसी दायरे में नहीं होंगे तो आज़ाद होंगे, तो कोई चीज़ कहीं पर भी जा सकती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक दायरा बनाना है कि बाय दिस डेट आई हैव टू कंप्लीट इट। जैसे आपकी एग्ज़ाम की डेट आती है तो आप पढ़ाई शुरू कर देते हो। अगर आपकी कोई डेट ही ना हो, आपको बोल दिया जाए आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप क्या पढ़ेंगे। लेकिन आपको बोल दिया जाए नहीं, सैटरडे को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। इसी तरीके से आपके जो जीवन के लक्ष्य हैं, जो आपके गोल्स हैं, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उसको आप प्राप्त करने के लिए एक कोई प्लान बनाइए, कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, कोई नीति तैयार कीजिए कि मैं क्या करूं और क्या ऐसा हो जाए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। और लास्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिम रेगुलर जाएं। कौन सा जिम जाना है? फिजिकल एक्सरसाइज वाला जिम नहीं। ठीक है, आप हेल्थ के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाइड योर माइंड, राइट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन समय की सीमा के अंदर हमें इसे फिनिश करना है और हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।